देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है मटर का दाल। दाल को पहले रात मैंने भिगो के रखा था। फिर ओवरनाइट रख देने के बाद सुबह मॉर्निंग में मैंने इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, सॉफ्ट पेस्ट। और उस पेस्ट में मैंने 4 ग्रीन चिली दिया था, तो चिली भी उसके साथ पेस्ट हो गया है अच्छी तरह से। अब ऊपर से मैंने दे दिया है 1 टीस्पून के हिसाब से सॉल्ट, 1 टीस्पून के हिसाब से हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, और दिया है हाफ टीस्पून हींग। अब इस सबको मैं दाल के साथ मिक्स कर लूंगी पहले। देखो, स्पून की मदद से मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है दाल के साथ। अब यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है व्हाइट ऑयल। तो यहाँ पर मैं राइस ब्रान ऑयल यूज कर रही हूँ, फॉर्चून का। आप लोगों के घर में जो भी दूसरा राइस ब्रान ऑयल हो या दूसरा जो भी ऑयल हो, यानी कि सोया ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, जो भी ऑयल हो उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बड़े स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 4 टीस्पून ऑयल दिया है। अब ऑयल को पहले ही मैं अच्छी तरह से गर्म कर लूंगी। ऑयल मतलब ऑयल से धुआं उठना जरूरी है, ऐसे वाला गर्म होना चाहिए। तो गैस को हाई फ्लेम में देकर मैं ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है कढ़ाई को। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ना ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तब तक। अब मैं धीरे धीरे स्पून की मदद से मैं ये करूंगी, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। दाल को ऐसे छोटे छोटे पकौड़ा की जैसे मैं ऑयल में कुक करूंगी। बहुत छोटे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बड़े करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही करो। और ये जो फ्राई है, ये बहुत ज्यादा फ्राई नहीं होगा, बड़े आ, हल्का ही फ्राई होगा, क्योंकि इसका रेसिपी बनाया जाएगा, इसलिए ये ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं। इस टाइम गैस को ऑलवेज मीडियम फ्लेम कर दो, नहीं तो बड़ा ऊपर से जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक साइड होने के लिए पहले छोड़ो, एक साइड जब हो जाए तब धीमी हाथ से दूसरी साइड इसको ऐसे पलटा दो। देखो, बड़ा को मैंने ऐसे हल्का हल्का ब्राउन कलर जैसे फ्राई कर लिया है। देन बड़ा फ्राई करने के बाद कढ़ाई में बहुत ज्यादा तेल थे, ऑयल थे, क्योंकि बड़ा को ज्यादा ऑयल में फ्राई करना होता है, नहीं तो ऑयल ज्यादा लगता है और बड़ा भी अच्छे से नहीं बनता है। तो फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने उठा लिया है कढ़ाई से। अब मैं यहाँ पर 2 टीस्पून के हिसाब से मैंने ऑयल रखा है। इस ऑयल में ही मैं दे दूंगी 2 तेज पत्ते बीच में से कट करके। ये इसके साथ ही मैं दे दूंगी जीरा। यहाँ पर मैं होल जीरा यूज कर रही हूँ, 1 टीस्पून के हिसाब से। अब इसको थोड़ा ब्राउन होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हल्का ब्राउन नहीं होगा तो मसाला का टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ब्राउन होना जरूरी है। अब इसमें ही मैं दे दूंगी जीरा पाउडर। जीरा पाउडर यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के हिसाब से दे रही हूँ। आप लोगों के पास अगर जीरा पेस्ट किया हुआ है तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, और नहीं तो मेरे जैसे जल्दी जल्दी खाना बनाना हो तो फिर मार्केट का जीरा पाउडर यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून दिया है जीरा पाउडर, ये कुकमी का जीरा पाउडर है। अब इसमें मैं दे दूंगी पहले ही अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट यहाँ पर मैं 1 टीस्पून दे रही हूँ, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सॉल्ट दे दूंगी, यानी कि नमक। क्योंकि ये इस टाइम याद रखना होगा कि बड़ा फ्राई करने के पहले यहाँ पर मैंने सॉल्ट दिया था,
सॉल्ट और हल्दी। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हल्दी दे रही हूँ। ज्यादा अभी नहीं देना चाहिए। अब इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। गैस को इस टाइम मीडियम फ्लेम में रखना चाहिए, नहीं तो ये जल सकता है। अब इसमें मैं दे दूंगी टमाटो। टमाटो यहाँ पर मैंने 1 टमाटो लिया है, लेकिन इतना टमाटो नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ी रख रही हूँ टमाटो, और पूरा टमाटो यहाँ पर मैं दे रही हूँ। टमाटो के साथ इसको मिक्स करते करते इसमें ही मैं दे दूंगी बीच में से कट किया हुआ ग्रीन चिली। ज्यादा चिली देने की जरूरत नहीं है। और बाजू वाले गैस में मैंने बिठा दिया है गरम करने के लिए वाटर। तो उस वाटर में से मैं यहाँ पर थोड़ी मतलब बड़े स्पून के हिसाब से 1 स्पून वाटर दे रही हूँ, नहीं तो मसाला जल सकता है, इसलिए। अब इसको थोड़ा मिक्स करना जरूरी है, अच्छी तरह से मिक्स करो। यहाँ पर मैंने पहले से ही पोटैटो को ऐसे बड़े बड़े कट करके फिर पहले छिलका उतार लिया है, फिर ऐसे कट करके अच्छी तरह से धो लिया है। देन फिर इसको मैं बॉईल करके रखी हूँ। तो ये पोटैटो इस टाइम इसको मैं ऐड करूंगी। इस टाइम ऐड करना है इसलिए क्योंकि पोटैटो भी मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा इस टाइम ऐड करोगे तो, और थोड़ा हल्का हल्का फ्राई भी हो जाएगा, तो इसलिए पोटैटो को इस टाइम ऐड करना जरूरी है। अब ऐसे ही पलटा पलटा कर मसाला के साथ पोटैटो को 5 मिनट तक फ्राई करो, तो फिर मसाला भी अच्छे से भून जाएगा और पोटैटो भी हल्का फ्राई हो जाएगा। अब देखो पोटैटो ऑलमोस्ट हल्का हल्का फ्राई हो गया है, और टोमेटो जो था वो भी गल गया है। अब इस टाइम मैं बाजू में गैस में मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया था, तो वो गर्म पानी इसमें मैं ऐड करूंगी। ये जो रेसिपी है इसमें पानी थोड़ा ज्यादा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो जो बड़ा है वो पानी में ग्रेवी में जाने के बाद पूरा पानी वो खींच लेगा, इसलिए इस रेसिपी में ज्यादा पानी ऐड करना जरूरी है। यहाँ पर मैं 2 कप बड़े कप के हिसाब से 2 कप पानी ऐड किया है। अब इस टाइम इसमें मैं दे दूंगी हींग। हींग जो है, हींग देने में कोई भी मतलब कसरत नहीं छोड़ना चाहिए। हींग थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ेगा इस रेसिपी में, तो फिर जो स्मेल है वो अच्छी तरह उभर के आएगा। मैंने यहाँ पर छोटे स्पून के हिसाब से 1/2 टीस्पून हींग दिया है। अब इसको अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। हींग पहले ही आप लोग ऑयल में छोक सकते हो, लेकिन उस टाइम हींग दोगे तो भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन अगर आप पानी देने के बाद हींग दोगे तो फिर हींग का जो अच्छा वाला जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी तरह से उभर के आएगा। अगर जिन लोगों को हींग पसंद है, जैसे मेरे घर में बहुत ही पसंद है, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट आइडिया है, बेस्ट तरीका है हींग देने का। अगर आपके घर में हींग अगर सब लोगों को उतना पसंद नहीं है तो फिर आप पहले भी ऑयल में दे सकते हो। अगर हींग का स्मेल आप लोगों के घर में एकदम ही पसंद नहीं करते हैं तो फिर हींग आप लोग स्किप कर सकते हो। अब मैं फ्राई किया हुआ बड़ा उसमें दे दूंगी। अब बड़ा देने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा बड़ा के साथ। ग्रेवी में अच्छी तरह से बड़ा कुक होना चाहिए। देखो ग्रेवी में जाने के बाद कुछ देर बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा बड़ा जो है वो फुल के साइज में मतलब बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइम इसको गैस को हाई फ्लेम में रख के ही ऐसे ही 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो।
अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर लिया है। इस टाइम मैं एक स्पून लूंगी और ग्रेवी को थोड़ा टेस्ट कर लूंगी कि ग्रेवी में जो नमक है वो ठीक ठाक है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा नमक चाहिए, तो इसलिए मैं इस टाइम ही थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी इस टाइम ही देख लीजिए, क्योंकि इस टाइम देखोगे तो फिर जो सॉल्ट है यानी कि नमक वो अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाएगा। बाद में दोगे तो नमक अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। अब नमक देने के बाद फिर गैस को एकदम सिम कर दो। सिम करके फिर से 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो। देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन कढ़ाई से मैंने इस रेसिपी को उतार लिया है। ये रेसिपी सबसे जो अच्छा लगता है वो है नॉर्मल रोटी के साथ। आप लोग राइस के साथ भी खा सकते हो, नॉर्मल स्टीम राइस, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है और रोटी के साथ सबसे अच्छा लगता है। और ये रेसिपी देखो, अभी देखो ग्रेवी थोड़ा ज्यादा है, तो जब उतारना होगा कढ़ाई से तब ऐसे ही ग्रेवी रखना होगा, क्योंकि हाफ या 1 आवर्स बाद आप लोग देखोगे कि ग्रेवी सूख गया है, यानी कि बड़ा जो है वो ग्रेवी खींच लिया है और ग्रेवी तब मतलब मीडियम या मीडियम से थोड़ा कम हो गया है। इसलिए उतारने की टाइम गैस से ऐसे ही ग्रेवी रखना चाहिए। ये रेसिपी आप लोग ट्राई करो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।